नमस्कार, मैं अमरजीत सर डबल ए एकेडमी से। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है। अब टॉपिक दो, ये टाइप 2 है विभाज्यता का नियम में। ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्य। तो देखिए इसमें कहा है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक का हो 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। इसमें 2 से विभाज्यता के नियम में देखेंगे कि इकाई का अंक का है, सम है। सम मतलब 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है ना कि अगर इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक का है 2, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, ये 8 है और ये 0 है। तो लास्ट में आपको संख्या के लास्ट में देखेंगे, यानी इकाई के अंक पर देखेंगे कि क्या है, ये इसमें से अगर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो संख्या कट जाएगा। ठीक है, मतलब सम संख्या लास्ट में आएगा तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। चलिए 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो, मतलब जो संख्या दिया जाएगा या प्रश्न में बोलेगा कि इस संख्या, देखिए ये संख्या मतलब 216 3 से विभक्त है तो इसमें से किससे विभक्त होगी, तो आप क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता के लिए बोलेगा कि बोलेगा 3 से विभक्त है। जैसे इसमें बोलेगा 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि इसके अंकों का, जैसे 216 है तो 216 के अंकों का योग कर दीजिए। पहले इसको क्या करिए, 2 + 1 + 6। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आया, 6 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करिए, मतलब भाग दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। 3 बार में ये कट जाएगा तो ये जो 216 है ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है। ये दिया गया है कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से देखिए 5 1 6 6 3 9, 9 हो गया, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, देखिए 17 है, 1743, तो इसमें 3 से भाग देने का मतलब देंगे तो समय लगेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 7 1 8 4 12 3 15, 15 इसके अंकों का योग करेंगे, मतलब यहाँ से 1 + 7 + 4 अब +3 बटा 3 कर दीजिए। इसमें देखिए 3 का भाग चली जाएगी, इसके अंकों में अंकों का योग करने के बाद 3 से भाग चली जाएगी इसमें, तो ये पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। तो देखिए 7 1 8 4 12 3 15, 15 बटा 3, तो ये 3 5 बार में कट जाएगा, सॉरी ये 15 3 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। जब ये कट जाएगा तो ये भी संख्या क्या होगी, पूरी 1700 कितना है, 1743, ये पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कि देखिए 6 4 10, 10 3 13 1 14, 14 4 18, 18 का होगा 3 से विभक्त होगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसके लिए कि 4 + 6 + 1 + 3 + 1 + 4, ये पूरी संख्या 3 से विभक्त हो रही है। तो 6 4 10 3 13 1 14 4 18, 18 बटा 3, ये 6 से विभक्त हो, मतलब 6 बार में कट जाएगा, तो ये भी संख्या क्या होगी, 6 से विभक्त होगी, सॉरी 6 से नहीं 3 से विभक्त होगी। ठीक है। अब यहाँ से 4 का विभाज्यता का नियम, 4 से, तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट में अंतिम 2 अंक में 4 का भाग करेंगे तो वो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जो लास्ट में 2 अंक रहेगा उसमें 4 का भाग करेंगे तो वो दोनों संख्या 4 से विभक्त होगी। तो ये पूरी संख्या भी जो पूरी, ये मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें वो पूरा संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पर डबल 0 आ जाए या उससे ज़्यादा 0 आ जाएगा तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है। संख्या के अंत में देखिए यहाँ से 4 से विभाज्यता का नियम में 4 से विभाज्यता का नियम जैसे देखिए कि 216 है, 216 में अंतिम अंक 2 अंक का है, ये इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे कितना है, 16, 16 में 4 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 4 को 16 कट गया, तो ये 16 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगला कितना है, अगला है 1864, 1864, तो 1864 में लास्ट में देखिए कितना है, 64, 64 में 4 का भाग करेंगे। अब 4 का भाग करने के बाद ये पूरा कट जाएगा, 16 4 64 कट गया, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 73 41 500, अब देखिए इसके लास्ट में डबल 0 है, जब डबल 0 मिल जाए तो ये भी पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी।
ठीक है, लास्ट में डबल जीरो मिल जाए, यानी इस संख्या के अंतिम इकाई और दहाई के अंक जो के स्थान पर जो अंक है वो 0 0 है, तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभक्त होगी। ये भी पूरी 4 से विभक्त होगी। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है 81 46 912। देखिए लास्ट में, इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 12, दो अंक का है 12, 12 में 4 का भाग करेंगे तो 4 3 12, ये पूरा तरह से ये 12 कट गया, तो 4 3 12 3 बार में कट गया, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम यही थे। अब चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 आ जाए, इकाई के स्थान पर 0 या 5 आ जाए, तो वो संख्या पूरी संख्या या अंतिम अंक 0 या 5 आ जाए, तो वो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे 110 ले लीजिए, 705 ले लीजिए। 110 में देखिए ये 5 से विभक्त होगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10, 1 बज गया, 5 दूना 10, 22 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए अगला है 705। देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि 5 यहाँ से 5 एकम 5, फिर 2 बचा 5 चौक को 20, 5 एकम 5। ठीक है, ये 141 बार में 5 से विभक्त होगा। अगर इकाई के स्थान पर 5 या 0 मिल जाए तो वो संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है, अब चलते हैं 6 पर। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है कि अगर 6 का गुणनखंड का होता है 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो संख्या मतलब संख्या 6 से विभाज्यता का नियम, अगर नियम ये होता है कि 2 और 3 से, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा, एक से नहीं दोनों से अगर विभक्त होगा तो वो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, इकाई के स्थान पर कहा जाए 0 2 4 6 8 अगर रहेगा तो वो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि उसके अंकों को योग करके, मतलब अंकों को जोड़ करके उसमें 3 का भाग करते हैं, जब वो संख्या 3 से विभक्त होगी तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए कितना है 73 512। ठीक है, यही है ना ये वाला 73 512। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है, एक सम संख्या आ गया, 2 आ गया तो ये 2 से विभक्त होगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 से ये देखिए 2 से विभक्त होगी। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता का नियम, तो अब यहाँ से देखिए अब 3 से क्या करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ देंगे। इसके अंकों को क्या करेंगे 7 + 3 + 5 अब +1 + 2, तो यहाँ से 6 3 9 7 3 10 5 15 15 1 16 2 18 18 देखिए 3 से विभक्त होगा। जब ये 18 ये 3 से विभक्त होगा, 6 बार में काट देगा तो ये पूरी जो संख्या है ये 3 से विभक्त होगा। मतलब 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये संख्या क्या होगी 6 से विभक्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 240 है लास्ट में, या उससे पहले वाली जो देख लिए 97,128 है। तो यहाँ से देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 2 से विभक्त होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो 9 7, यहाँ से 9 + 7 + 1 + 2 + 8, तो 8 2 10 10 1 11 11 7 18 18 और 9 27 27 देखिए 3 से विभक्त होगी। 3 से कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो और ये सम संख्या है 2 से भी कट जाएगा, तो 2 और 3 दोनों से कट गया तो 6 से विभक्त होगा। और 240 तो आप लोग जानते हैं कि कट ही जाएगा। 240 में ये का अंत में 40 से तो कट ही जाएगा, मतलब 0 है तो 2 से कट ही जाएगा। देख लीजिए 2 से विभाज्यता का नियम 2 4 6 0 2 4 6। अब 3 से देखते हैं, तो 3 2 + 4 + 0 बटा 3, मतलब 4 2 6 बटा 3। ठीक है, 4 2 6 बटा 3, तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो ये का 2 और 3 दोनों से कटा तो क्या होगा 6 से विभाज्यता का ये नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना, ठीक है, इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बची संख्या को घटा देते हैं, मतलब इकाई दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त मान 7 से विभक्त होगा। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण के लिए 343। ठीक है, तो 343 जो है ये आप देखिए कि ये 343 का इकाई अंक का 3 है, तो यहाँ पर बोला है कि इकाई अंक का 2 गुना कर दीजिए। अब जो बचा का है 34, 34 में 6
इसका इकाई का 2 गुना 6। अब 34 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 28। 28 को अब 7 से भाग देना है। अगर ये 28 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से का होगा, कट जाएगा। तो देखिए 7 को 28 कट गया तो ये पूरी संख्या का होगा 7 से कट जाएगा। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है 7 से। कि आप क्या करेंगे, देखेंगे आप कि इकाई का है, पहले संख्या को देखेंगे, फिर उसके इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना, फिर जो इधर का इसके बाद जो बचा है उसमें से इस अंक को घटाएंगे, मतलब इसका 2 गुना करने के बाद घटाएंगे, जो आएगा उसमें 7 का भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने के बाद देखेंगे वो कट जाएगा, 7 से कटेगा तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी, मतलब पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। अब इसी में एक और रूल देख लीजिए, अगर किसी भी एक अंकीय संख्या, ठीक है, इसी में दूसरा एक और रूल देख लीजिए कि किसी भी एक अंकीय संख्या की मतलब 6 बार पुनरावृत्ति हो, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या या 6 बार पुनरावृत्ति है या उसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए 1 1 1 1 3 6 बार आए। ठीक है, या 2 2 2 2 2 6 बार आए, या 3 3 इसका गुणज आया। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभक्त होगी। जैसे देख लीजिए, आप चेक करना चाहेंगे कि ये 7 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 1 1 1 1 1 कितना है, इकाई 22, मतलब यहाँ से 1,11,111 है, या 1,11,111। ठीक है, इसमें भाग देना है तो यहाँ से देखिए 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, बचा कितना 4 41 हो गया। फिर यहाँ से 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, तो यहाँ 5 यहाँ से 6 उतरा 61 हो गया यहाँ से, और यहाँ से फिर 7 8 56। ठीक है, कितना 7 8 56, यहाँ से कितना बचा 5। ठीक है, तो 5 बचा तो यहाँ से 1 उतरा 51, तो 7 यहाँ से कितना हुआ 7 एक बार, फिर 7 पचे 35, फिर 7 8 56, फिर 7 7 49। ठीक है, कितना 49, यहाँ से 2 बचा और ये 1 उतरा 7 3 21। ठीक है, तो 21 ये कट गया। ठीक है, ये पूरा खत्म, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए ये 7 से पूरी तरह से कट गया। ठीक है, पूरी तरह से कट गया, तो ये पूरी संख्या ये भी वही उसी तरह कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक अंकीय संख्या, ठीक है, एक अंकीय संख्या 6 बार या उसके गुणज के रूप में, 6 बार या उसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से पूरी तरह से विभक्त होगी। इसी में देख लीजिए, अगर इस प्रकार का आ जाए तो ये आपका 3 से भी विभक्त होगा, 11 से भी होगा, और 13 से भी होगा, 37 से भी होगा, और 1001 से भी होगा, ये संख्या विभक्त होगा। ठीक है, ये जो संख्या है आपको दिख रहा है, ये सब 3 से 11 से 37 से 13 से 11 से 37 से विभक्त होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 11 से चेक कर सकते हैं, 11 11 11 कट ही जाएगा, 11 एक कम फिर 0 11 कम फिर 0 11 ऐसे कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप। अब यहाँ से चलते हैं, अब इसी में एक और रूल देख लीजिए। ठीक है, इसी में आसान पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब किसी भी 2 अंक की दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब एक अंकी आप कर रहे थे तो 6 बार ले रहे थे। ठीक है, 6 बार, एक ही अंक 6 बार आए, तो 6 बार आए तो 7 से विभक्त होगा। अब यहाँ से देखिए, अब 2 अंकी, किसी भी 2 अंकीय संख्या, एक अंकी उसमें था, अब देखिए किसी भी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, जैसे यहाँ से 43 ले लीजिए, 43 ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से कितना हो गया 43। देखिए 2 अंकीय संख्या, 2 ही अंक है, 2 अंकीय संख्या 3 बार अथवा उसका गुणज की पुनरावृत्ति हो, 3 बार अथवा उसके गुणज की पुनरावृत्ति हो, मतलब ये जो 43 है, 43 43 43 3 बार हो तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे आपको 43 2 बार 3 बार मिल गया, 43 43 43 3 बार मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, चाहे यहाँ से लिख सकते हैं 80 80 80। ठीक है, ये भी क्या होगा, 7 से विभक्त होगा। चलिए चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए 7 से विभक्त होना, तो 7 से 43 43 43, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से, तो 43 7 5 35 7 6 42 बचा 1, 7 दूना 14, सॉरी 14 यहाँ से 4 हो गया, 7 दूना 14 दो बार में कट गया। फिर यहाँ से 3 उतरा 34, तो 7 चौक 28 28 28 हुआ। यहाँ से देखिए ये हो गया, यहाँ से ये हुआ और यहाँ से 33 3, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये हो गया 7 6 42 7 दूना 14, यहाँ से 33 हो गया, तो 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 28, तो बचा कितना 5, तो यहाँ से हो गया 4, तो 9 7 7 49, ठीक है। 7 7 49, ये बच गया कितना 5, 9 5 बच गया 3, ये नहीं हो रहा है, देख लेते हैं, रुक जाइए। 7 6 42 एक बचा, यहाँ से 14 हो गया, 7 दूना 14 नहीं हुआ। फिर यहाँ से 7 दूना 14, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से भाग देने में गलती हो गया, यहाँ से फिर देखिए 7 दूना 14 ये तो कट गया, ठीक है, ये यहाँ पर भी गलती हो गया। अब यहाँ से 4 उतारेंगे, ठीक है। अब जब 4 उतारेंगे, अब भाग नहीं जाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर 3 उतारेंगे, तो 7 6 42 होगा। फिर 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, तो 7 6 6 हो गया। फिर यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 4 हो जाएगा 14, ठीक है। 2 2 4 2 4, यहाँ से 43, तो 7 6 42, 1 बचा, फिर यहाँ से उतरा 14, 7 दूना 14, फिर 1 उतरा, फिर यहाँ से 43 उतरा, 7 6 42, 1 हो गया, ये कहीं गलत हो रहा है स्टूडेंट्स, ये कट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ से 7 से 7 7 49, 7 1 कम 7, ठीक है। यहाँ से करते हैं 7 1 कम 7, 1 बच गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर 7 1 कम 7, 3 बचा, अब 3 बचा, यहाँ 38, 7 5 35, ठीक है, 3 बचा। फिर यहाँ से 3 बचा 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, 28 हो गया, तो बचा 2, यहाँ से 7 चौक 28, ठीक है। ये देखिए कट गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। देखिए ये पूरी तरह से कट गया, ये कहीं गलती हो रहा है, ये भी कट जाना चाहिए, सही है ये नियम, ये कहीं गलती हो रहा है भाग देने में, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 7 दूना 14 43 43 43 है, तो यहाँ से 7 दूना 14 7 6 42, 1 बचा, ये 4 हो जाएगा, तो 14 हो जाए, 7 दूना 14, सॉरी यहीं पर गलती हो रहा है स्टूडेंट, देखिए फिर गलती हो गया, ये सही है, नियम सही है। यहाँ से देखिए 4 उतरा, तो यहाँ से 3 बचा ना, अब यहाँ से 4, ये तो आपका 0 उतरे, 3 उतरेगा तो इसको 0 बढ़ाएंगे, अगर 3 से नहीं जाएगी तो 34, तो यहाँ से करेंगे 7 चौक 28, 6 बचा, यहाँ से ये 63, 7 9 ये 4, अब इसके बाद ये 7 9 63, ये देखिए सही है नियम, भाग देने में गलती हो गया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि अगर 2 अंक की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति है, 2 अंक की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, जैसे 43 43 43 3 बार हुआ, 80 80 80 3 बार हुआ, तो 3 बार 2 अंक की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति होगा, तो वो पूरी संख्या का होगा 7 से विभक्त होगा, कोई भी संख्या हो, ठीक है। 2 बार एक ही अंक, मतलब 2 अंक की है, 2 अंक की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होगा, तो वो का होगा 7 से विभक्त होगा। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका 3 13 37 से विभक्त होगा। ये 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 चौको 12 1, 3 चौको 12 2, 3 7 21 2, 3 8 24 3, 3 से विभक्त होगा, ठीक है। और इसमें 3 13 37 से विभक्त होगा, 2 अंक की संख्या। देखिए ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये जब 2 अंक की मिलेगा तो नोट में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जब 2 अंक की एक ही संख्या 2 अंक की संख्या 3 बार आएगा, तो ये 3 से भी विभक्त होगा, 13 से भी और 37 से भी विभक्त होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें एक और नियम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अंक की है ना, अब 3 अंक की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति होगा,
ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 अंकीय संख्या, मतलब 2 अंक की संख्या, ठीक है। कहो 2 अंक की संख्या, जैसे 108 ले लीजिए, 108 108। देखिए अब यहाँ पर 3 अंक की संख्या 2 बार, किसी भी 3 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, मतलब समझ जाए कि अंक 6 ही होना चाहिए। कितना? अंक 6 ही होना चाहिए, 2 बार पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, वो संख्या 7 से विभक्त होगा। तो चेक कर लीजिए आप। और यहाँ पर मान लीजिए 131, एक और ले लीजिए, इससे 131 हो गया, तो ये आपका 131 हो गया। या 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो उसका 2 बार पुनरावृत्ति हो गया। देखिए 1 2 3 2 बार, 1 2 3 मतलब 2 बार हो गया। तो इसमें चेक कर लीजिए 7 का भाग दे करके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये भी इसमें 7 का भाग देंगे, तो यहाँ से देखिए 10 81 08, ठीक है। इसमें 7 का भाग चेक करिए, तो 7 एक कम 7, 3 बचा 38, 7 5 35, ठीक है, बचा 3। अब 31 7 चौको 28, बचा 3, यहाँ से 0, ठीक है, 7 चौको 28, ठीक है। यहाँ से 7 चौको 28 4, फिर इसके बाद 2 उतरा 8, तो 7 चौको 28, ठीक है। तो देखिए ये कट जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 अंकीय संख्या 2 बार, 3 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति होगी तो ये संख्या पूरा 7 से विभक्त होगी। और इसमें ये जब ये 7 से 3 अंकों की बात करेगा तो इसमें ये आपका 11 13 37 और 1001 से भी विभक्त होगी, ठीक है। ये अगर ये 7 से होगी तो ये 11 13 37 और 1001 से भी विभक्त होगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं, अब अगला रूल विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। अब 8 विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होंगे। जैसे जो भी अंक संख्या दिया रहेगा उसके 3 अंक, लास्ट वाले अंतिम वाले 3 अंक देखेंगे आप कि उसमें 8 का विभाजित, मतलब 8 से भाग दे रहे हैं अंतिम 3 अंक में, तो वो संख्या 8 से विभक्त होगी, तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त होगी। या लास्ट में 3 को 0 मिल जाए या उससे अधिक मिल जाए तो वो संख्या 8 से विभक्त होगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए पहला है आपका 5 4 6 7 3 9 0 0, ठीक है। तो इसमें अगर लास्ट में क्या मिल जाए, 999 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 रहेगा, 3 0 रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। ध्यान रखिएगा, दीजिएगा कि यहाँ से 3 लास्ट में 3 0 मिल जाएगा, वो संख्या 8 से विभक्त होगी, ठीक है। या लास्ट के 3 अंक में, जैसे ये है 81 46 73 512, ठीक है। तो इस 512 में 8 का भाग देकर चेक करेंगे, तो 8 से भाग देंगे तो देखिए, तो यहाँ से 8 6 48, 3 बचा, 8 चौको 32, ये 64 बार में कट गया 512। जब ये 8 से 512 कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, ठीक है। अब चलते हैं, ये 8 से विभाज्यता का नियम है। 9 का विभाज्यता का नियम एकदम सेम 3 की तरह है कि सभी अंकों, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 9 का भाग देंगे, ठीक है। 9 का भाग देंगे, अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा। तो जैसे 576 है उदाहरण में, जैसे 9 से विभाज्यता का नियम में, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम यही है ना, ये 8 का था। तो यहाँ से देखिए यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। तो 5, जैसे 576 है तो 576 में क्या करेंगे, 5 + 7 + 6 को जोड़ेंगे, इसमें 9 का भाग करेंगे, तो 7 5 12 6 18 में 9 का भाग करेंगे, क्या होगा, कड़ी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, 72 13 41 को जोड़ेंगे, 7 + 2 7 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1, तो यहाँ से देखिए 7 2 9 9 1 10 3 13 4 17 1 18, 18 में 9 का भाग करेंगे, कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम।
अंतिम है 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 में देखिए ध्यान दीजिए कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 का हो 0, तो 11 से विभक्त होगी, वो संख्या 11 से विभक्त होगी, ठीक है। 0 हो या 11 का गुणज हो, ठीक है, 11 का गुणज मतलब जैसे देख लीजिए कि ये है 82 35 15, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि बोला है कि जो सम स्थान पर पहले ये क्रम हो जाएगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गया, ये 5 ये 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये सम के स्थान पर कौन है, 1, ये सम, ये भी सम है, ये भी सम है, ठीक है। तो पहले इसके अंक को जोड़ेंगे, विषम वाला का है 3 5 और सॉरी हाँ 8 3 5, ये विषम स्थान पर है, तो इसको जोड़ेंगे 8 प्लस, ठीक है। तो 8 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 8 3 11 1 12, ठीक है। अब यहाँ से अब सम के स्थान पर क्या है, ये वाला 2 4 और 6, ठीक है। 2 यहाँ से 2 और 4 कितना 2 5 और प्लस 5, तो यहाँ से देखिए 5 2 7 5 12। तो देखिए इनके जो दोनों सम और विषम आया है, देखिए ये विषम अंक विषम के स्थान पर है, विषम के स्थान पर अंकों का योग है, ये सम के स्थान पर अंकों का योग। तो इसमें से बड़का में से छोटका घटाएंगे, जो भी बड़ा आएगा उसमें से घटाएंगे, अगर सेम आ गया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से घटाने के बाद अगर इसका अंतर 0 आ गया तो 11 से विभक्त होगा, या 11 से कटने वाला आ जाएगा तो ये पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। देखिए यहाँ पर अंतर निकाले हैं, मतलब 12 में से 12 घटाए हैं तो कितना आया है 0, जब 0 आया तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि 13 61 0 52, ठीक है, ये है। तो इसमें सम कि यहाँ पर देखिए विषम के स्थान पर कौन आया है, ये विषम के स्थान पर है, ठीक है। तो 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2, तो यहाँ से 6 2 8 1 9 आया, ये विषम वाला। अब सम वाला 3 1 4, ठीक है, यहाँ से तो 3 प्लस 1 प्लस 5, तो यहाँ से देखिए 3 1 4 1 5, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 0, जब 0 आएगा तो ये संख्या पूरी का हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बस इसका नियम पढ़े हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपको समझ में आया विभाज्यता का नियम तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।